चालू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं श्याम मौर्य। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत न्यूज। साथियों, आज हम हैं पंतनगर रतन सिंह ऑडिटोरियम पंतनगर में। यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है BS4। हमारे इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी बामसेफ मूल निवासी RS राम जी। सर नमस्कार। जय सर, जय निवासी। सर ये BS4 क्या है? BS4 एक अभियान है जिसमें भारतीय संविधान सुरक्षा संवर्धन, तो ये 2017 से हम लोग चला रहे हैं कि भारतीय संविधान को समाज में स्थापित किया जाए, जिससे कि एक जन जागरण हो जाए भारत के संविधान के प्रति लोगों में, जिससे कि भारत में एक ऐसे समाज का निर्माण हो सके जो संविधान को मानने वाला समाज हो और भारत का जो संविधान है उसको ट्रू स्पिरिट में मतलब लागू हो सके। ऐसा दबाव निर्माण हो जनमानस की तरफ से कि भाई भारत के संविधान को जनहित में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए BS4 अभियान बामसेफ ने 2017 में शुरू किया था और ये अनवरत चल रहा है। जो सर ये डोर टू डोर सामाजिक लोकतंत्र की ओर ये आपका नारा है? हाँ, ये है कि मतलब भारत का जो संविधान है उसका अगर फीचर की बात करेंगे तो भारत के संविधान का पहला बेसिक फीचर है कि ये डेमोक्रेसी की बात करता है, ये लोकतंत्र की बात करता है। और दूसरा जो फीचर है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो सामूहिक नेतृत्व यहाँ पे है जो है, और शक्तियों का बंटवारा है। भारत का संविधान जो है शक्तियों का बंटवारा करता है। जैसे कि राजतंत्र था जब, तो राजतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों शक्तियां राजा के पास निहित होती थी। लेकिन भारत का संविधान जो है शक्तियों का बंटवारा का एक डॉक्यूमेंट है कि वो कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति क्लियरली डिफाइन करता है। इसके साथ ही साथ जो है स्टेट के पास क्या सब्जेक्ट है, स्टेट किन मामलों में फैसला लेगा और केंद्र किस मामलों में फैसला लेगा, सेंटर। तो इसके लिए भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट वहाँ संविधान में बनी हुई है। तो डोर टू डोर का मतलब कि हम हर दरवाजे जाएंगे और उनको समझाएंगे कि भाई हमको लोकतंत्र की दिशा में बढ़ना है, क्योंकि हमारी जो विरोधी शक्तियां हैं वो समाज में परिवारवाद, सुप्रीमोवाद, जातिवाद ये सब लागू कर रही हैं। तो इसलिए हम समाज में जा रहे हैं। और समाज जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसकी एक परेशानी ये है कि जो परिवारवादी जो संगठन होते हैं वो अंत में जातिवादी संगठन बन जाते हैं, और जो ब्राह्मणवादी शक्तियां चाहती हैं कि मूल निवासी जातियों में बटे रहे, जबकि हमारे मूल निवासी बहुजन नायक जितने भी हुए हैं, चाहे बुद्ध हों प्राचीन काल में या मध्यकाल में हमारे संतों गुरुओं जिनमें कबीर, रविदास, नानक, चोखा मेला, या आधुनिक काल में ज्योतिबा फूले से लेके पेरियार, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब चाहते हैं कि जातियों का विनाश हो और एक जो है होमोजीनियस सोसाइटी का भारत में, जो जाति विहीन समाज की भारत में स्थापना हो और भारत का संविधान लागू हो और भारत में जो ये गैर बराबरी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो गैर बराबरी है उसको समाप्त करके जो है एक समता मूलक समाज की स्थापना हो। और उसके लिए जरूरी है कि हम सबको जाएं और सबको बताएं कि भैया आप जो है आप लोकतंत्र के रास्ते पर चलिए। आज के आपके इस मंच से बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब को भगवान बताने की कोशिश की गई। सर, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं, लाखों की लाखों लोगों की संख्या में 22 प्रतिज्ञाओं की शपथ ली। तो आपके इसी मंच से जो कि BS4 एक बड़े बाबा साहब और भारत के उन महापुरुषों की बड़ी विचारधारा है, तो आज इसी मंच से उन्हें भगवान बताने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, बामसेफ जो कोई भी कार्यक्रम करता है या उसका ऑफशूट भी कोई कार्यक्रम करता है
तो हम जो है गेस्ट स्पीकर भी बुलाते हैं, जो बामसेफ के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, दूसरे संगठनों से या दूसरे लोग होते हैं, तो उनका अपना स्पीच अलग होती है जो है। और बामसेफ की तरफ से या हमारे आपसूट संगठन की तरफ से एक अध्यक्षीय भाषण दिया जाता है। जो अध्यक्षीय भाषण होता है वही बामसेफ का ऑफिशियल स्टैंड होता है। तो जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद अपने जीवन काल में ये बात कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद अपने जीवन काल में ये बात, जब उनकी जयंती मनाई जा रही थी तब उन्होंने ये बात कहा कि मेरी जय जयकार मत करो, इसके बजाय मेरा जो मिशन है उसको हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो। और डॉक्टर अम्बेडकर खुद जो है हीरो वर्शिप के खिलाफ थे। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 का जो भाषण जो संविधान सभा में उसमें उन्होंने दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो है भारत में जो अंधभक्ति है या हीरो वर्शिप है वो अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो इसलिए जो उन्होंने ये कहा कि जो हीरो वर्शिप है वो भक्ति के क्षेत्र में मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम भक्ति करेंगे तो वो अधोपतन के तरफ और इवेंचुअली डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाएगी। तो बामसेफ संगठन भक्ति में विश्वास नहीं करता है। और जैसा सम्राट अशोक ने भी आप देखेंगे तो सम्राट अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई और सम्राट अशोक ने जो है पूरे भिक्षुओं को पूरे विश्व में बुद्ध का प्रचार करने के लिए भेजा और अपने पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका में भेजा। तो आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध का शिलालेख बनवाया, तथागत बुद्ध का स्तूप बनवाया, लेकिन तथागत बुद्ध की कोई मूर्ति जो है उन्होंने नहीं बनवाई। जो तो हम अपने महापुरुषों के अनुयायी हैं, उन्हीं की लाइन पे चल रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि मेरे विचार को आगे बढ़ाओ जो। बिल्कुल। और एक और बात मैं कहूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मैजनी नाम का चिंतक था, उसने कहा कि यू कैन किल ए पर्सन बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया, कि आप व्यक्ति को मार सकते हो लेकिन विचार को नहीं मार सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया कि भारत में विचार भी मर जाता है। और उन्होंने कहा अगर विचार को जिंदा रखना है तो जैसे पौधे को जिंदा रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही विचार को जिंदा रखने के लिए प्रचार और प्रसार की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल सर, विचारधारा जिंदा रहती है, हाँ, लेकिन व्यक्ति मर जाता है। यस जी सर, मंच पर विचारधारा जिंदा रखने के लिए प्रचार और प्रसार की जरूरत पड़ती है। जब तक जैसे बुद्ध ने अपने विचार को जिंदा रखने के लिए क्या किया, भिक्षु संघ का निर्माण किया और भिक्षुओं का दायित्व लगाया कि चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सिखाय, यह भिक्षुओं जाओ चारिका करो और बुद्ध का जो ये जो जनहित में जो संदेश है उसको समाज में स्थापित करो और दो भिक्षु एक दिशा में मत जाओ। तो हम उसी परंपरा के वाहक हैं और उन्हीं विचारों को उसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। सर, मंच पर वक्ताओं ने एससी ओबीसी समाज को संगठित करने की बात की। सर, हम जानना चाहेंगे BS4 और बामसेफ एससी ओबीसी समाज को संगठित करने के लिए क्या रणनीति बना रहा है? नहीं, हम तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि हम तो अपने महापुरुषों के विचारधारा को लागू करने का प्रोग्राम चला रहे हैं। जो तो SC ST और OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं, इनसे कन्वर्टेड जो है, ये सभी इस देश के मूल निवासी हैं। ज्योतिबा फूले ने जब गुलामगिरी पुस्तक लिखी तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि शूद्र और अतिशूद्र इस देश के मूल निवासी हैं और ये कहकर के उन्होंने महाराष्ट्र में शूद्र और अतिशूद्र को एक साथ जोड़ दिया। वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब संविधान में लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के माध्यम से इस देश में 6743 जातियों में बिखरे हुए समाज को एक पहचान दी। वो पहचान है बैकवर्ड क्लास सिटीजन, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो बामसेफ भी फूले और अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए SC ST OBC को संगठित करने के लिए उनको बता रहा है कि आपकी समस्याएं एक समान है, आपको साथ अन्याय अत्याचार भी एक समान हुआ है
अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सफरर है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, तो ओबीसी इसका को सफरर है। तो संगठन जो हमेशा सफरर और को सफरर का बन सकता है, तो इस ढंग से चलते हुए एससी एसटी ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी को मूल निवासी बहुजन सर, भारत में संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, साथ ही समान नागरिकता का भी अधिकार देता है। तो सर, जो एससी ओबीसी की बात आजकल बड़े जोर स्तर पर चल रही है, मूल निवासी, उनको मूल निवासी बताया जा रहा है। साथ ही जो जर्नल लोग हैं, तो उनको तहसीलों द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, तो क्या वो भारत के मूल निवासी नहीं है? नहीं, ये मूल निवासी तो भावना है ना। और जो थियरी आई थी डीएनए की, और खुद जो है जो ब्राह्मण लेखक हैं, चाहे वो सावरकर हो, चाहे राहुल सांकृत्यायन ने किताब लिखी है बोलगा से गंगा तक जो है, और जो तिलक हैं उन्होंने किताब लिखी द आर्कटिक होम इन वेदास, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने अपने को खुद ही बता रखा है कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं। तो जो यहाँ के, अभी आपने सवाल पूछा था कि मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी को कैसे जोड़ेंगे जी, तो एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मणों ने तोड़ रखा जातियों में, तो उनको जोड़ करके एक होमोजेनियस समाज का निर्माण करना है, उनमें भाईचारा का विकास करना है। तो एक ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखेंगे तो पता चलता है कि एससी एसटी ओबीसी वो इस देश के मूल निवासी हैं, ऐसा ज्योतिबा फुले ने बताया था। और ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस भी, जैसा मैंने आपको बताया कि तिलक ने और सावरकर ने और ये नेहरू ने और सारे जितने लेखक हैं ब्राह्मण लोग आजादी की पहले, उन्होंने खुद ही अपने को बता रखा है कि हम बाहर से आए हुए हैं, हमारे पूर्वज बाहर से आए हुए हैं। बिल्कुल, आप कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो इस देश का ऐतिहासिक मूल निवासी नहीं है? ऐसा ब्राह्मण लेखकों ने खुद ही कहा, ऐसा मैंने बताया आपको। मैंने किताब का नाम भी आपको बताया कि सारे जो लेखक है ब्राह्मणों के, वो आजादी के पूर्व खुद ही अपने को क्लेम करते रहे कि हम बाहर से आए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे भारत डेमोक्रेटिक न्यूज को समय दिया, आपके आभारी। धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए हमारे डेमोक्रेटिक भारत न्यूज को। जय संविधान, जय लोकतंत्र।